हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी 12th कॉमर्स की सीरीज। और ये सीरीज लेके आया हूं मैं 45 डेज सीरीज। 45 डेज पॉसिबल अगर होता है आपका ओसीएम, इकोनॉमिक्स एंड एसपी तीनों सब्जेक्ट की मैं बात करूं, पर डे वन क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, वन क्वेश्चन भी करोगे आराम से इजिली 45 डेज सीरीज में तीनों सब्जेक्ट 100% आप कवर कर ले जाओगे। क्लियर है? ध्यान से सुनना है। बट मैं आपका एक ही सब्जेक्ट पिक किया हूँ, ओसीएम, कि भाई पर डे वन क्वेश्चन दूंगा। 45 डे सीरीज 1 जन से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि 14 फेब तक आपका कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद आप इंग्लिश हिंदी जो भी है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। क्लियर है कि नहीं? वैसे भी इंग्लिश एंडिंग टाइम पे 1 हफ्ता और 10 दिन इनफ हो जाता है। और बहुत टाइम भी, कंप्लीट टाइम भी नहीं बोल रहा कि आप ओसीएम पे दो, पर डे वन क्वेश्चन इनफ है। और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ के रखा तो रिवीजन सेशन हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही फॉलो कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, डे वन ओसीएम। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन और आंसर पे। इसको जरा साइड कर दे, अदरवाइज रखते हैं इसको। चलो, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। क्लियर कि नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें पैटर्न क्या चलेगा? पैटर्न ये चलेगा, पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर डिफाइन अगर याद हुआ तो बेस्ट है, अदरवाइज नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप हटा सकते हो। बट नेचर में पॉइंट्स लिखने हैं। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे हमें? पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा दे के रखा है, पहले क्लियर करा दूं। सुन लो इधर, कि अगर आप लोग को ध्यान से सुन लेना, क्लियर कर लेना, कि अगर आप लोग को 4 मार्क्स का टॉपिक बनेगा तो 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 मार्क्स के वाले में आया तो 4 पॉइंट लिखना है। 5 में है तो सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है। ये पैटर्न चलता है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए, 4 पॉइंट लिख दो, मैक्सिमम 5, 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। एंड अगर 5 मार्क्स की जब बात करते हो 6 पॉइंट मैक्सिमम। बट आप परफेक्ट अगर एक्सप्लेन कर ले जाओगे तो 4 पॉइंट्स इनफ हो जाते हैं। मीनिंग ऐड होगा, ध्यान रखना। और मीनिंग के साथ पे 5 पॉइंट, और अगर आपका परफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो 6 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। पॉइंट्स का कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बारे में आइडिया थोड़ा बहुत पहले से होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जो कनेक्ट हैं, या फिर पहला टॉपिक है तो जरूर आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। सर मैनेजमेंट, एक चीज लाइन तो बच्चे रट के बैठे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। या फिर आप ये समझो कि एग्जांपल कि मैनेजमेंट क्या होता है, कि भाई मैनेजमेंट ये होता है। अब आपका एक मैनेजमेंट चालू हो जाएगा कि जो बच्चे भाई 45 डेज सीरीज, 45 डेज सीरीज, ध्यान से सुनना। अब आप मेरे साथ कनेक्ट हुए, साल भर आपने पढ़ाई नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आप 45 डेज में एक अच्छा स्कोर कॉमर्स में कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में हो तो करना क्या पड़ेगा मेरे बच्चे आप लोगों को? 45 डेज सीरीज आपने सोचा सर कि अभी तक साल भर में कुछ नहीं किया, अब 45 दिन में मेरे को पढ़ना है, सोच के रख लिया, तो भाई आपको इसके साथ मतलब प्लान करना पड़ेगा। पहले आपने क्या कर लिया बेटा? प्लान कर लिया कि भाई 45 दिन की क्लास है, और सपोज मान के चलो भाई आपने 45 दिन का एक प्लान बना लिया कि भाई पहले दिन ये पढ़ूंगा, सेकंड ये, थर्ड ये, इस तरीके से मतलब सेटअप कर लिया भाई। अब इसके बाद आपको करना पड़ेगा भाई ऑर्गेनाइजिंग। मतलब सोचने से ही काम थोड़ी होगा भाई, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब सिंपल सी बात ये बोलो, सोचने से ही काम होगा भाई। 12th ओसीएम का नोट्स लेना पड़ेगा, इको का लेना पड़ेगा, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का लेना, मतलब जो चीज़ आपने सोचा वो सेटअप करना पड़ेगा। नोट्स, बुक्स, जो भी आप बोलो, कंप्लीट आपको एक सेटअप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा, और एक प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला भी चाहिए मेरे जैसा। मैं प्रॉपर आपको गाइड करते रहूँगा ओसीएम की तैयारी आपको किस तरीके से करना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना। और अगर बोरिंग सा फील हो तो बीच बीच में मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको। और लास्ट अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो कॉन्सेप्ट पे कंट्रोल भी चाहिए। कंट्रोल नहीं है मतलब आपने सोचने से काम नहीं होता भाई। 1 डे 1 क्वेश्चन की बात हुआ है तो प्रॉपर उसी फॉर्म में चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने 1 डे 1 क्वेश्चन किया है और लास्ट में पता चला सर 1 डे 1 टॉपिक तो हमारा कवर ही नहीं हो रहा, जो आपने सोचा था वो एक्चुअल तो हो ही नहीं रहा है, तो होना चाहिए।
तभी आप बोल सकते हो सर कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही मैंने ये 45 डेज सीरीज जो आपका सीरीज था उसमें कंप्लीट एक स्कोर किया है। क्लियर है? नहीं समझा? और एग्जांपल्स आप समझ सकते हो भाई, से घर में शादी पड़ती है, क्लियर है कि नहीं है? अब उसमें आप कैसे डिसाइड करते हो सर कि जो आपने खाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्रॉपर वो मैनेजमेंट कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है? देखा है कि नहीं? या फिर और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे आप हॉस्पिटल का एरिया, सर्विस या वहाँ की फैसिलिटी देख के ही आप बता देते हो कि यहाँ का मैनेजमेंट किस टाइप का होगा। कॉलेज पे ही आप एग्जांपल ले लो भाई, कॉलेज के देख के ही बच्चे बोलते हैं सर ये यहाँ का मैनेजमेंट बेस्ट है। कैसे? उसके रिजल्ट से आप बता देते हो, वहाँ का लोकेशन, वहाँ के बच्चों के परफॉर्मेंस से आप बता सकते हो कि सर यहाँ का मैनेजमेंट बेस्ट है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और ध्यान रखना कि मैनेजमेंट खुद काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोई पर्सन नहीं है, मैनेजमेंट कुछ ये नहीं है कि काम कर रहा है, मैनेजमेंट काम करवा के देता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई, शादी में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है खाने बनाने वाला, वो खुद काम थोड़ी करता भाई, लोगों से काम करवा के अपने डायरेक्शन में मोटिवेट करके अपने तरीके से काम करवा के ले लेता है। क्लियर है कि नहीं? और अच्छा काम करवा के लिया तो रिजल्ट जब बेहतर मिलेगा तो लोग बोलेंगे मैनेजमेंट प्रॉपर था, कंट्रोलिंग प्रॉपर थी, डायरेक्शन प्रॉपर था, हर एक चीज़ प्रॉपर था। सिमिलर ऐसी ही बातें होंगी भाई 45 डेज सीरीज जब आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे प्रॉपर वे में, जैसा आपको गाइड कर रहा हूँ, जैसा मैंने प्लान किया, जैसे ऑर्गेनाइजिंग किया, जैसे प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, तो आपके रिजल्ट से पता चलेगा कि आपका 45 डेज सीरीज कैसे आपने फॉलो किया था, वो पता चलेगा। क्लियर है? ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं फिलहाल, लेकिन आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे आना है। पॉइंट वाइज इसलिए किया ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, और एटलीस्ट 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही हैं। पहला पॉइंट बोला मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, बोला ये तो आर्ट है, आर्ट इसलिए है भाई हर कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता, एक कला है मैनेजमेंट। एंड साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है भाई, नॉलेज चाहिए किसी भी कंपनी का। एक एग्जाम्पल समझो, कंपनी का मैनेजमेंट आपको दिया गया तो भाई उसके रिगार्डिंग नॉलेज भी तो होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्शन का, कंपनी के सेलिंग का, कंपनी के बारे में कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट इज एन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टास्क टू अचीव ए गोल। जैसे मैंने बोला 45 डेज सोचने से काम नहीं होगा भाई, प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके बीच में, मेरे बीच में भाई, तालमेल अच्छी एक बैठनी चाहिए, ताकि जो आपको ये टास्क मिला है भाई 45 डेज सीरीज में, और उसको अचीव कर सको आप अपने गोल को। मतलब 45 डेज सीरीज में ओसीएम का अच्छे से 100 मार्क्स का पेपर आप कवर करके आओ, ये आपका गोल है, उसको आप अचीव कर सको। कोऑर्डिनेशन हम दोनों के बीच में अच्छा रहेगा तो ही मजा आने वाला है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बोला ये प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, मोटिवेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जो कि आप मेरे साथ कंप्लीट करने वाले हो। प्रॉपर वे में प्लानिंग कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना। 8 से भाई नोट्स लेके, न्यू ईयर चालू हो रहा है, नोट्स लेके, बुक लेके, या फिर साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। मोटिवेशन साथ साथ में देते रहूंगा भाई, लीड करते रहूंगा, आपको डायरेक्शन देते रहूंगा, और कंट्रोलिंग का काम आपका है भाई। 1 डे 1 क्वेश्चन सोचा है, टाइम निकालना है, 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट की एक वीडियो होने वाली है, टाइम देना पड़ेगा, तभी रिजल्ट बेहतर मिलेगा। और इससे क्या होगा, ऑल दी रिसोर्सेज जो सोचा है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि आप पहुंच सको टू रीच इट्स गोल, अपने गोल पे, कि 45 डेज में हमारा सर कंप्लीट होना चाहिए इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली तरीके से। क्लियर है? मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क, बोला मैनेजमेंट काम करता नहीं है, बट गेटिंग वर्क डन, भाई काम करा के लेता है भाई। इफर्ट्स किससे? अदर से। मेरा काम है भाई आप लोगों से काम करा के लेना, मतलब तभी आपका रिजल्ट एक बेहतर बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? इट मोटिवेट अदर पब्लिक को मोटिवेट करता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। जैसे मैं मोटिवेट करता हूँ भाई कि कॉमर्स सेक्शन जो भी है, चाहे आप डिग्री में हो, मास्टर में हो, 12th कॉमर्स में, 45 डेज इनफ हो जाता है। अगर आपको 65-70% स्कोर करना है तो 45 डेज, साल भर सोते रहो, जैन से स्टार्ट कर दो, मेरे साथ प्रैक्टिस करना। अभी तो फिलहाल मैं ओसीएम का ही आपका ले रहा हूँ। अगर ऐसे तीनों क्लास, मतलब पर डे 1 क्वेश्चन लेके जाता हूँ ना, गारंटी बोलता हूँ कि आपका इको में, ओसीएम में, एंड अगर मैं बात करूँ एसपी में, एसपी तो मैं पढ़ाता नहीं, फिर मीन्स एसपी में सेम पैटर्न से आप जाओगे तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, स्पेशली आप एवरेज बच्चों की कैटेगरी में आ रहे हो तो। क्लियर है कि नहीं?
जो बच्चे देखा है बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से पढ़े हैं और कुछ बच्चे होशियार होते हैं कि सर एंडिंग टाइम पे आके एक अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही होता है। अब डिफिनेशन की जब बात करते हैं 3 डिफिनेशन दिया है, पढ़ लेना, तीनों आसान ही है। तीनों में से जो आसान लगता है मतलब ईजी लगता है वो पढ़ लेना। तो मेरा सजेशन है, मेरी पार्कर का भी डिफिनेशन ईजी है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वही कॉन्सेप्ट बोला भाई, मैनेजमेंट एक कला है टू गेटिंग थिंग्स डन, पब्लिक से काम करवा के लेने की। हेनरी फेयोल का भी मीन्स definition is it to manage is to forecast and to the plan, organizing, to command and coordinate and to control। क्लियर है कि नहीं है? दोनों में से कोई एक प्रेफर कर लेना, मुझे लगता है फर्स्ट एंड थर्ड में से। अब जरा ध्यान दो, जो बच्चे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में देखो इधर नेचर भी बोल सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकता है या फिर फीचर्स भी बोल सकता है। तीनों का मतलब एक होता है, याद रख लेना। तीनों नाम में से कोई एक नाम आया तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना सर ये इसका मतलब क्या होता है। ऑफ मैनेजमेंट बोल सकता है, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल सकता है, तो भी उसका मतलब यही है। यहाँ पे ये मैंने कोडवर्ड लिखा, जरा ध्यान रखो, A2 F2 I2 G3 एंड HUM। क्लियर है, हम बोल सकते हो आप। A2 का मतलब 2 पॉइंट हमारे ए से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि अप्लीकेबल एट ऑल लेवल की बात हो रही है। A2 का मतलब एन आर्ट एज वेल एज साइंस। फिर से बोलना है, A2 का मतलब क्या होते हैं हमारे बच्चे, 2 पॉइंट होते हैं। पहला अप्लीकेबल एट ऑल लेवल, एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब कुछ बच्चे पहले से कमेंट करें कि सर ऐसा पॉइंट्स तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि OCM एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अपना वर्डिंग उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी चल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है F2 फ्लैक्सिबिलिटी फॉलोज प्रिंसिपल। सेकेंड है F2 फ्लैक्सिबिलिटी फॉलोज प्रिंसिपल। नेक्स्ट है I2 बोले तो इंटेंजिबल एंड इनोवेशन की बात करता है। नेक्स्ट है G3 मीन्स ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड एंड ग्लोबल एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है HUM बोले तो हम, H मीन्स होता है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, UM बोले तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल। लास्ट है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्लियर है? पॉइंट्स पढ़ने में देखो, पॉइंट्स कितने दे दिए भाई, 2 2 4 2 6 6 और 3 9 हो गए, 9 और 3 12 हो गए। 12 पॉइंट पढ़ने कितने हैं? मैक्सिमम अपने को कितना भाई, 5 मार्क्स में आया अपने को, तो कितना पॉइंट लिखा है? 5 मार्क्स में आया तो अपने को कितना लिखा था? आई थिंक शायद 6 to 7 पॉइंट था। 8 मैक्सिमम पढ़ लेना, ध्यान रखना 8 से ज़्यादा पॉइंट नहीं पढ़ने हैं। 4 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है, आसानी वाले पढ़ लेना। अब जरा स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। क्या बोला है? अप्लीकेबल एट ऑल लेवल, बोल रहा है कि जितने भी लेवल। अब आपको ये पता होना चाहिए सर, मैनेजमेंट में हमारे 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट की बात करता हूँ मतलब टॉप लेवल, सेकंड की जब मैं बात करता हूँ भाई मिडिल लेवल, लास्ट में हमारे आते हैं लोअर लेवल। अब किसमें क्या आते हैं वो नहीं पढ़ना है, बस ये हमें बताना है कि सर जो मैनेजमेंट है ये अप्लीकेबल है एट ऑल लेवल, सब लेवल के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप टॉप लेवल के तो मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करोगे, आप सेकेंड लेवल के है तो नहीं करोगे, सबके लिए, तभी कंपनी का रिजल्ट बेहतर आएगा। क्लियर है कि नहीं? लाइन पढ़ते, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाई मैनेजर्स एट ऑल लेवल, सब लेवल के। दिस इज बिकॉज मैनेजर्स एट ऑल लेवल हैव टू डील विद देयर सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन। क्योंकि अगर भाई मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि हर एक मैनेजर वो डील करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ में। देयरफॉर मैनेजर्स एट टॉप लेवल एंड ऑल्सो द मिडिल एंड लोअर लेवल मस्ट फॉलो करने ही चाहिए, मस्ट फॉलो वर्ड लिख दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू गेट वर्क डन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं ऑफलाइन क्लास लेता तो मैं क्लियर है भाई, आज पढ़ाता ना तो कल सबसे पहले आपसे पूछता, जो बच्चे पढ़ के जाते ना। अब यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन बैच लेता तो ये 100% फिक्स था, 5 से 10 मिनट मैं आपको टाइम देता कल की क्लास में पूछने के लिए। और जो बच्चे पढ़ के नहीं आते तो उनको थोड़ी सी इफ़िशिएंटली रिजल्ट, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, इतनी मेहनत करता तो कॉमन सी बात है रिजल्ट मेरे को बेहतर चाहिए, नहीं मिलता तो फिर बच्चों को थोड़े से प्रसाद के रूप में कुछ दिया जाता, ताकि अगले डे क्या हो जाए वो तैयारी करके आए। क्लियर है कि नहीं? ऑफलाइन बैच में ये बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही क्लियर करा चुका हूँ। मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है भाई, एक अच्छा आपके पास स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज सर्टेन स्किल्स इसेंशियल ऑफ ए गुड मैनेजमेंट आर यूनिक टू इंडिविजुअल्स। क्लियर है कि नहीं? ये तो लाइन पहले ही हमें बता रही थी। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि अपने को यहाँ पे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी आप एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगे। मैनेजमेंट इज ए साइंस बिकॉज इट हैज ए ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज।
क्लियर है कि नहीं है? हेंस मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बहुत डीप में नहीं जाना, सीधा कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। सर फ्लेक्सिबल हो सकता है क्या मैनेजमेंट? रिजिड हो सकता है क्या? नहीं। अगर ऐसा हो गया प्रॉब्लम का काम है। मतलब मेरे बच्चे आप लोग को मैंने बोला भाई 45 डेज सीरीज करना है, 1 डे 1 क्वेश्चन लेके जाना है, लेकिन हो सकता है ना किसी दिन मेरे को कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई क्लास ना अपलोड कर पाऊँ, तो सर ऐसा फिक्स है क्या, कंपलसरी कर दिया क्या मैंने 1 डे 1 क्वेश्चन? नहीं, अगले दिन मैं 2 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा भाई, नेक्स्ट डे मैं 2 क्लास आपको दे सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? मतलब फ्लैक्सिबल है। क्लियर है कि नहीं? फ्लैक्सिबल नेचर का होना चाहिए भाई, कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मतलब ये कि भाई कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैं अपने प्लान्स पॉलिसीज को चेंज कर सकता हूं। आई होप क्लियर होगा। लाइन रीड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लैक्सिबल इन नेचर। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना फ्लैक्सिबल ही है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाई। चेंज कभी कर सकता हूं या फिर मॉडिफाई कर सकता हूं, 1 डे 2 क्वेश्चन भी कर सकता हूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। जैसी सिचुएशन आएगी वैसे। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल। Managers can be flexible while implementing principle to suit the its requirement. जैसी जरूरत होगी भाई उसके अकॉर्डिंग हमने को करना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाई एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। पर है क्लियर है कि नहीं? नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लो, अदरवाइज आप मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉलोस प्रिंसिपल, जो कि आगे डिटेल्स पढ़ोगे, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारे किसने दिए हैं, हेनरी फियोल ने दिया था। पढ़ा होगा आई होप कुछ बच्चों ने। कितना पढ़ा था? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वो क्या होते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, अब उसमें से कुछ एग्जांपल दिया गया है कि भाई अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। सर ये प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आगे बातें करेंगे, हेनरी फ्योल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ कर देंगे। अभी आपको बस इस पॉइंट में ये समझना है कि हेनरी फ्योल ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे सर, उस कुछ प्रिंसिपल में से 14 प्रिंसिपल में से 2-3 एग्जाम्पल दिखा दो। इन प्रिंसिपल को अगर फॉलो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल ईजिली अचीव कर जाएगी। बस ये ध्यान में रखना है। लाइन है, मैनेजमेंट शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय हेनरी फ्योल। मैंने पहले बता दिया था, ये प्रिंसिपल किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। सच एज एग्जांपल देना चाहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और भी है, बस 2-3 एग्जांपल आप यहां पे रख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल से क्या होने वाला भाई, मैनेजमेंट द मैनेजर्स अचीव्ड देयर ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये मैंने पहले बताया कि भाई अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, आराम से इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इनटेंजिबल। बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट है इनटेंजिबल, दिखता नहीं है। मैंने बताया कि हॉस्पिटल में वहाँ के भाई कंडीशन देख के बता सकते हो, कॉलेज के रिजल्ट देख के आप बता सकते हो। मतलब इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन बट उसके रिजल्ट से आप बता सकते हो कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसे होगा। मतलब सर इनटेंजिबल नेचर का है। इनटेंजिबल बोले तो विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसके रिजल्ट से बता सकते हैं। तो लाइन यही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डायरेक्टली विजिबल, डायरेक्ट नहीं दिखेगा। अपने को पता कैसे चलेगा? इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल कैन बी फेल्ड बाय द रिजल्ट, रिजल्ट से अपने को पता चलने वाला है। इफ द मैनेजर्स फॉलो द प्रिंसिपल देन देयर कैन बी रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर एक अच्छा मीन्स प्रिंसिपल फॉलो करके लेके जाएंगे तो रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है। जैसे रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज की आपकी कमी होगी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, अच्छे तरीके से यूटिलाइज आप कर पाओगे। हायर इफिशियंसी, बाई इफिशियंसी लेवल आपकी हाई होगी। एग्जाम टाइम पे आने के बाद जैसे होने लगती है ना कि जो साल में पहले ऐसा होता था कि सर 4 दिन 5 दिन में एक क्वेश्चन याद नहीं होता था, एग्जाम टाइम पे आया तो आपकी इफिशियंसी हाई हो गई भाई, पर डे आप 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? इफिशियंसी आपकी हाई हो गई। मोटिवेट एंड डेडिकेटेड वर्क फोर्स देना पड़ेगा। अब इंडियन टाइम पे बच्चे ऑटोमेटिक मोटिवेट होते जाते हैं, मोटिवेट करना नहीं पड़ता, टेंशन की वजह से मोटिवेट हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन की जब भी बात होगी ओशियम में, ऐसी ध्यान रखना कि भाई कुछ नया करने की बात हो रही है। जैसे कि आज का जो मार्केट है इनोवेटिव नेचर का है, कुछ नया सोचते हैं। जैसे कोलगेट का एग्जांपल आप देख सकते हो, सबसे बेस्ट भाई आपने सुना होगा या देखा होगा बचपन से आपके
और आज तक वो कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है। क्यों है? क्योंकि हमेशा वो नया कुछ अपने प्रोडक्ट में ला रहे हैं और ऐड भी देखा रहेगा भाई, कभी तुलसी आ रहा है, कभी नमक आ रहा है, कभी लौंग आ रहा है, मतलब ऐसा चेंज कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या है? इनोवेटिव आइडिया भाई। मैनेजमेंट लीड्स टू इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया भाई, नया और कुछ क्रिएटिव आइडिया आना चाहिए, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट आपके पास आने चाहिए, न्यू स्कीम्स आनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, मतलब कॉस्ट में भी बहुत चेंज आपको नहीं करना, नहीं तो कस्टमर आपके कहीं और जाने वाले हैं। इनोवेशन गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसा एग्जांपल दिया था उसी बेस पे आप देखो भाई, इनोवेशन करते रहोगे तो कॉम्पिटिशन मार्केट में आप बना के रख पाओगे। टू दी फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विथ हाईएस्ट इफिशिएंसी एंड एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब आपको इफिशिएंसी हाई लेवल की होगी बट कॉस्ट आपका मिनिमम लगने वाला है, मिनिमम होना भी चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी की बात करता है मैनेजमेंट। ग्रुप एक्टिविटी रहेगी तो कोई भी टास्क, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स इजीली कोई काम कर सकता है। जैसे कंपनी में कोई एक बंदा सिर्फ मेहनत कर रहा है भाई, तो रिजल्ट कंपनी को, पूरी कंपनी को उसका रिजल्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट पूरी कंपनी का अच्छा नहीं रहेगा। अब अगर पूरी टीम मिलकर एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो रिजल्ट और जल्दी मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई? लाइन यही बोल रहा है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट एम्स एट यूजिंग ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स आपको यूज करना है फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर्स मैनेज द ग्रुप्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप्स फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। गोल ओरिएंटेड, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है भाई गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आपका फोकस ये होना चाहिए, 45 डेज सीरीज, ये आपका ऑब्जेक्टिव है भाई, ये आपका गोल है। और गोल इसके साथ ये भी है सर कि 1 डे 1 क्वेश्चन अपने को याद होना चाहिए, ये आपका गोल है। 45 दिन में OCM कंप्लीट करना है और साथ में 1 डे 1 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। फोकस इधर ही होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव आप कवर कर पाओगे, तभी आप 45 डेज सीरीज में OCM कंप्लीट कर पाओगे। ये ऑब्जेक्टिव पे फोकस होना चाहिए। मैनेजमेंट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे आपको रिजल्ट मैंने दे दिया भाई, ये 45 डेज सीरीज में आपका मीन्स कवर हो जाना चाहिए। एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर्स आर फोकस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ द गोल और रिजल्ट, आपका फोकस होना चाहिए, 45 डेज सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। द रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, मोटिवेट करते रहना है। रिडक्शन इन वेस्टेज, टाइम आपकी बर्बादी कम करना है, जो आप टाइम वेस्ट आप करते थे ना इधर भी उधर, मतलब मोबाइल यूज़ करते थे, घूमने फिरने फ्रेंड के साथ निकल जाते थे ना, वो आप कम कर दो भाई, वेस्ट हो रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा था, उसको कम ही कर दो थोड़ा सा। एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस मिल रहा है, जो नोट्स मिल रहा है, जो बुक्स मिल रहा है, जो क्लासेस ये मिल रही है आपको, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, तभी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ग्लोबल एप्लीकेशन। ग्लोबल एप्लीकेशन का मतलब है कि मैनेजमेंट से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एरिया में है भाई, इसी क्लास में है, इसी पर्टिकुलर एरिया में है, मीन्स किसी एक कंट्री में है, किसी एक स्टेट में है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है, ये हर जगह है। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओगे ना तो मैनेजमेंट अप्लाई होता है। मतलब ये कौन से नेचर का है सर? ग्लोबल एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव ग्लोबल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू कंट्री। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही कंट्री में है, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपको मैनेजमेंट दिखेगा। इफेक्टिव मैनेजर्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ द ग्लोबल डू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल नेचर का है। क्लियर है? यूनिवर्सल नेचर का मतलब होता है कि ये किसी भी टाइप के बिजनेस में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हर जगह ये अप्लाई होने वाला है, हर जगह अप्लाई होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? मैनेजमेंट इज कॉम्प्रहेंसिव एंड कवर्स ऑल डिपार्टमेंट। जैसा मैंने बताया भाई, हर डिपार्टमेंट कवर करेगा, हर एक्टिविटी कवर करेगा, हर एम्प्लॉय की बात करेगा। मैनेजर्स आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल बट देयर फंक्शन ऑफ आर आइडेंटिकल। मैनेजर्स तो अलग अलग हो सकते हैं बट उनके फंक्शन आइडेंटिकल ही रहेंगे। दिस इंडिकेट दैट मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। आगे लाइन में और क्लियरिटी लाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। ये मैटर नहीं करेगा भाई साइज क्या है, छोटा बिजनेस है कि बड़ा बिजनेस है, किस नेचर का भी ये कोई मैटर नहीं है। मैनेजमेंट हर एक जगह अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। क्लियर है। नेक्स्ट बात बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट अगर प्रॉपर करना है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर ए बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, एंड कंट्रोल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब बताओ क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट गिव्स वन क्लियर डायरेक्शन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ब्रिंग यूनिटी इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जैसे आप समझ सकते हो, मैं जो आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, अगर आप डिफरेंट टीचर से डायरेक्शन लोगे, भाई मैंने बताया 5 मार्क्स के लिए आपको 7 पॉइंट लिखना है, आपने किसी और टीचर को फॉलो किया, सर उसने बताया कि सर 5 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट लिखो, कोई और टीचर का फॉलो किया 5 में से उसने बताया 5 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखो, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और कंपनी में भी ये पैटर्न चलता है भाई कि एक अगर मैनेजर है, एक सुपीरियर है, तो जो डायरेक्शन देगा वो पूरी कंपनी उसको फॉलो करेगी। जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो भाई मेरे तरीके से चलने वाले हैं, मेरे तरीके से चलोगे तो ही रिजल्ट मैं बेहतर बता सकता हूँ। तो सिमिलर यही काम कंपनी में भी होता है भाई, कि जो डायरेक्शन मिलेगा गिव्स वन क्लियर डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए टू दी होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी को, तभी यूनिटी आपको देखने मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर द मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस। कंट्रोल भी बना के रखना पड़ेगा परफॉर्मेंस पे एम्प्लॉय के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सूटेबल सिस्टम वाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। लास्ट टॉपिक आप बोल सकते हो पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, तो याद रख लेना कि मैनेजमेंट भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलते रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार टास्क कंप्लीट हुआ, एक बार ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ तो ख़त्म हो गया। जैसे आप समझो भाई, आप 45 डेज सीरीज आपने कंप्लीट कर लिया, 12वीं का रिजल्ट जो आपने सोचा था वो मिल गया, तो फर्स्ट ईयर में फिर से रिजल्ट बनाना है। सेम 1 में सेम 1 क्लियर हुआ, सेम 2 बनाना है। तो कंपनी में भी ऐसा ना, कंपनी ऐसा थोड़ी है कि इस मंथ का टारगेट कंप्लीट तो अगले मंथ का टारगेट ही नहीं करना, फिर से स्टार्ट करो, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग। पहले तो भाई एक्टिविटी को प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, डायरेक्शन दो, डायरेक्शन एम्प्लॉय को दो, कंट्रोलिंग करो, फिर क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। जब टारगेट कंप्लीट हुआ तो फिर से रिपीट वही काम हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। क्लियर? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा यहाँ तक बच्चों को। 12 पॉइंट है जो आसान वाले आपको दिख रहे होंगे कि सर आसान से मीन्स आसानी से जो आप लिख सकते हो, तो वो कवर कर लेना। अब ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी और बता देता हूँ मैं आपको। अगर किसी बच्चे को इस नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट है हमारे साथ या कनेक्ट होंगे, तो इस नंबर जो आपको शेयर किया गया 8452020551, ये नंबर पे आपको OCM का जो 45 डेज सीरीज़ है, ध्यान से देख लो भाई, 45 डेज सीरीज जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसके नोट्स का एक मिनिमम चार्ज रखा हूँ, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, ₹10 आपको इसी नंबर पे जीपे या फिर फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना है। आपको कंप्लीट नोट्स 45 डेज सीरीज़ का, और ध्यान रखना एक साथ नहीं शेयर होगा, ये भी बता देता हूँ मैं। जैसे जैसे आपका डे चलेगा वैसे वैसे आपके नोट्स मिलते रहेंगे। और एक छोटा सा काम करना है, जो बच्चे कनेक्टेड हो रहे हैं चैनल के साथ में, तो उनको एक छोटा सा काम करना भाई, कि आपको एक बुक भी बना लेनी, मतलब लिख के, और उसमें काम कितना करना वो भी सुन लो आप। कितना काम, बहुत काम नहीं दूंगा मैं, छोटा सा काम दूंगा कि भाई इतना काम करते रहो, ताकि क्या पता है आपको, सिर्फ ये मैनेजमेंट का मीनिंग, ये देखो इधर आपको टॉपिक क्या डालना है, क्वेश्चन डाला आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग पार्ट लिखना है। अगर आप डिफिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो डिफाइन लिख लेना, दो में से कोई जो आसान लग रहा है एक, नहीं अगर याद हो रहा है आपको लग रहा है कि सर डिफाइन नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मीनिंग तो करना पड़ेगा। और मीनिंग के बाद ना ये सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पॉइंट्स क्यों लिखने के लिए बोला, ध्यान दो, इधर पॉइंट्स लिख लिया, इसको जब भी आपको टाइम मिल रहा है पर डे में, चाहे सुबह दोपहर शाम कभी भी, दवे के जैसा, जैसे दवा लेते हैं ना भाई सुबह शाम दोपहर, तो वैसे ही 5 मिनट का रिवीजन, रटना नहीं है बैठ के, सिर्फ रिवीजन, मतलब आपने बुक उठाया, मीनिंग पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। कल की क्लास डे 2 में जब आप बैठोगे फिर से एक बार 5 मिनट पहले वीडियो रोकना भाई, क्लासेस मत देखना, पहले मीनिंग करना, नेचर करना। ये जो बच्चा फॉर्मेट, ये जो कॉन्सेप्ट लेके चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब डे 3 देखोगे तो सेम वहीं पे, वहाँ पे भी यही काम भाई, मीनिंग, जो भी पॉइंट्स रहेंगे इंपॉर्टेंस का देखना,
इससे बेनिफिट ये रहेगा, ध्यान रखना, 45 डेज के बाद, 45, इसका बेनिफिट मैं बता रहा हूँ आपको क्या मिलने वाला है। बेनिफिट ये मिलेगा आपको 45 डेज के बाद ना, ऐसे ये पूरा रटे हुए रहेंगे आपको। तो एग्जाम में बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा सर कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या पॉइंट था, ऐसा रटा हुआ पूरा आपको रहेगा, पॉइंट्स एकदम ध्यान में रहेगा। और पॉइंट्स जितना बेस्ट आपके ध्यान में रहेगा उतना कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान बन जाएगा। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे 12वीं क्लास बोले तो 12th कॉमर्स को FY SY TY BCom BAF BBI BMS BFM वाले बच्चों को शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।